एक आदमी अपने घर पर अपने पक्के दोस्त को बुलाकर लाया करता शाम के समय, और बुलाकर जैसे लाया करता तो चिकन बिरयानी उसको खिलाता, साथ में शराब भी पिलाया करता। दोस्त कहता यार बिरयानी बड़ी स्वादिष्ट है, और भाभी के हाथ की बिरयानी का तो वाकई में कोई जवाब नहीं है, बहुत ही लाजवाब बिरयानी बनती है, जी तो करता है रोज़ रोज़ खाऊं। अब जो भाभी होती है वह भी उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा जाती है, और उसके भी मन में कुछ ना कुछ चला करता था, क्योंकि यह कांड रोज़ रोज़ का हुआ करता था। अपने दोस्त को अपने घर पर लाता, घर की बिरयानी के साथ शराब पिलाता। अब क्या होता दोस्तों, भाभी भी बड़े प्यार से परोसा करती बिरयानी को, और प्यार से परोसते परोसते एक दिन अकेले में वह दोस्त बिरयानी खाने के लिए भाभी के पास आ जाता है, और बिरयानी खा करके संबंध बना लेता है। और फिर तो दोस्तों 2.5 साल तक बिरयानी खा खा करके लगातार अपने दोस्त की पत्नी के साथ वह संबंध बना रहा था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है, गांव वाले भी देखकर दंग रह जाते हैं। 2 लाशें बिछती हैं इसके परिवार में। क्या हुआ था पूरी कहानी जानेंगे, और ये जो सिलसिले मैं बताता हूँ ज़्यादातर आजकल समाज में देखने को मिलते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भैया, थोड़ा सावधानी से रहें और सतर्कता से रहना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार। यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ट्रॉनिक सिटी इलाके की है। 25 मार्च का समय था, रात को 8 बजे थे। इलाके के लोगों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी, तो जैसी आवाज़ सुनते तो कुछ लोग घरों से बाहर आते हैं, देखते हैं भाई गोली आखिर कहाँ से चली है। 3 गोलियां लगातार चली थी। तभी एक शख्स जिसका नाम होता है राशिद, वह अपने हाथ में देसी कट्टा लेकर के अपने घर से निकल रहा था, और उसके कपड़ों पर थोड़ा बहुत खून भी था। अब जैसे वह घर से निकल रहा था तो बाकी के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस घर के अंदर इस राशिद के 7 बच्चे थे जो रो रहे थे ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि दोस्तों जो पत्नी थी इसकी शबनम, और इसका जो दोस्त था फ़हीम, ये दोनों मृत पड़े हुए थे घर के अंदर। अब जैसे ही गांव वाले जाते हैं तो वह जो घर का मालिक था राशिद, वह तो वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, आकर के दोनों लाशों को देखती है तो बड़ी निर्दयता से उनको मारा गया था। उनको उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद दोस्तों राशिद के लड़के रिहान, जो राशिद का बड़ा लड़का था उसका नाम रिहान था, 15 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। और अब उस रिहान से पुलिस पूछताछ करती है तो रिहान बताता है कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ कमरे में था, और इस कमरे में माँ, बाबा और ये पिताजी का दोस्त फ़हीम ये बैठे हुए थे, और चिकन खा रहे थे, और बिरयानी चल रही थी, और शराब पार्टी यहाँ पर हो रही थी। और फिर मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं दौड़ कर आया, तो ये दोनों मृत पड़े हुए थे, मेरे पिताजी का दोस्त और मेरी माँ। दोनों को गोली हमारे पिताजी ने मारी थी। अब तो यहाँ पर दोस्तों यह बात वह बताते हैं पुलिस को, भाई जो उनको पता था। दरअसल जो ये राशिद होता है जिसके हाथ में बंदूक थी, इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है नहीं राशिद जो होता है ना, इसकी पत्नी का नाम होता है शबनम, और राशिद की माँ जिसका नाम होता है अमीरी, और राशिद के 7 बच्चे होते हैं, जिनमें से बड़ा बेटा रेहान, और रेहान की अभी 15 दिन पहले शादी हुई थी। तो घर में खुशी का माहौल था, मगर एकदम से ये गम में बदल जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण था? अब जो माँ अमीरी होती है उससे पुलिस पूछताछ करती है। माँ अमीरी तो यही कहती है रो रो करके कि साहब हम तो काफ़ी समय से इससे अलग रह रहे थे, ये पड़ोस में हमारा घर है, और गोली चलने की आवाज़ मुझे भी सुनाई दी, तो यहाँ पर रोना धोना सुना, मैं भी आ गई। मैंने देखा मेरी बहू और एक मेरे बेटे का दोस्त है वो मरा पड़ा है। पुलिस पूछती है आप अलग क्यों रहते थे? तो वह माँ अमीरी कहती है कि हम अलग इसलिए रहते थे क्योंकि मेरा बेटा राशिद बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, और मेरा पीट करके उसने एक बार हाथ भी तोड़ दिया था, इसलिए मैं तो इसके घर में आती ही नहीं थी कि जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकता है फिर माँ बाप उससे क्यों मतलब रखेगा। पुलिस भी यह बात समझ जाती है। और जो बेटा रेहान होता है वह बताता है कि 20 दिन पहले, मैं बताता हूँ जी आपको एक कहानी, 20 दिन पहले मैंने अपनी माँ को अपने पिताजी के दोस्त फ़हीम के साथ निर्वस्त्र देख लिया था। मुझे बड़ा बुरा लगा था, और ये बात मैंने अपने पिता राशिद को भी बता दी थी, जबकि राशिद को पहले ही पता था यह मामला जो चल रहा था इसके बारे में। और जो राशिद होता है, ये जो उसका दोस्त था फ़हीम, यह कैसे दोस्त था? यह दोस्त इस तरह से था कि राशिद का काम था बांसवल्ली का। बांसवल्ली के काम में राशिद के साथ फ़हीम भी रहा करता है, तो दोनों की दोस्ती थी। और जो राशिद होता है वह शराब पिलाने के लिए फ़हीम को अपने घर पर ले आया करता था। इस तरह से यहाँ पर मामला था। अब 2 साल पहले की बात मैं आपको बताऊँगा। 2 साल पहले राशिद फ़हीम को अपने घर पर जैसे लाने लगता है, तो घर पर ही जो बिरयानी है, दारू वगैरह जो भी सामान होता है वो खाना पीने का,
का खाता पीता है। फ़हीम अपने दोस्त राशिद की पत्नी जिसका नाम होता है शबनम उसकी तरफ देखता मुस्कुराता। शबनम को भी राशिद का दोस्त यानी कि फ़हीम बहुत ज़्यादा प्यारा लगने लगा था। अब तो ये जैसे ही शाम हुआ करती तो जो शबनम होती है वह पहले से ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर रखा करती, चखना बना लिया करती, सब्जी बना लिया करती, कभी बिरयानी बना लिया करती। इस तरह से अब इस औरत को भी, शबनम को भी चस्का लग चुका था उस फ़हीम का। तो अब यहाँ पर क्या होता दोस्तों, अब इन दोनों के संबंध बन जाते हैं। एक दिन जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, एक दिन घर पर कोई भी नहीं था तो फ़हीम आ जाता है। आकर के कहता, भाभी शबनम मुझे आपके हाथ की बिरयानी खानी है। और फिर शबनम बड़े प्यार से बिरयानी बनी हुई रखी थी और उसको परोसती है और फिर यह उसका हाथ पकड़ लेता है कि आज तो बस जो हद है उसको गुजर जाने दो भाभी जी, बहुत दिन हो गए, इधर से आप मुस्कुराती हो, इधर से मैं मुस्कुराता हूँ। अब तो शबनम तो यह चाहती ही थी और फिर शबनम उस फ़हीम की बाहों में सिमट जाती है और इन दोनों के संबंध बन जाते हैं। अब एक बार सिलसिला यह चालू हुआ था तो रुकने का नाम लेना ही नहीं था इसका। अब तो यह जब भी मौका मिलता फ़हीम इसके घर पर आ जाता और अब शबनम को अपने पति से ज़्यादा फ़हीम से प्यार हो चुका था। उसका ही प्यार उसकी नज़रों के सामने घुमा करता था। घर में पता लग जाता है तो दोनों को पहले तो समझाया जाता है। घर में राशिद को पता लगा था, सबसे पहले वह समझाता है, लेकिन जो पत्नी होती है जिसका नाम शबनम वह नहीं मानती है और ना ही यह दोस्त फ़हीम मानता है। शबनम तो अब ये कहने लगी थी कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए राशिद। अब राशिद कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, और तलाक इस उम्र में, हमारे बच्चों की भी शादी हो रही है और क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे बच्चों के जीवन पर और लोग क्या कहेंगे। लेकिन खूब समझाया, नहीं मानी, वह मानती नहीं थी और अपनी अपनी चलाने लगी थी। और बार बार यह कहा भी करता था राशिद कि शबनम तुझे हो क्या गया है, पहले तो तू बड़े प्यार से रहा करती थी, घर में अच्छे से रहा करती, लेकिन अब तो तुझे ना मैं अच्छा लगता हूँ, बस तुझे अब ये फ़हीम ही अच्छा लगता है। कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कहानी बदल जाएगी, तू मान जा, अपने रास्ते पर आ जा। लेकिन शबनम कहाँ मानने वाली थी, उसको तो हवाओं में, फ़िज़ाओं में सब जगह प्यार नज़र आ रहा था। और उसके लिए तो अब फ़हीम कहीं ना कहीं चांद तारे तोड़ने की बातें भी किया करता था ना, मंगल ग्रह पर ले जाऊँगा, चाँद पर ले जाऊँगा, चाँद को मुट्ठी में भरकर तुम्हारी जेब में रख दूँगा। सूरज, चांद, सितारे, वो सब कुछ अब आजकल शबनम की चोली में थे और वो फ़हीम रख रहा था। तो वह मानती नहीं है, ना ही ये फ़हीम मानता है। अब दोस्तों पति राशिद जो होता है वह अपने दोस्त से दूरी भी नहीं बना पा रहा था, उसको आने से रोक भी नहीं पा रहा था। उसको लग रहा था कि मैं इससे लड़ाई करूंगा, मेरी पत्नी ज़्यादा ज़ोर से लड़ेगी, आस पड़ोस के लोगों को पता चलेगा, मेरी तो बदनामी हो जाएगी। अभी भी ज़बरदस्ती फ़हीम इनके घर पर आता और राशिद चुपचाप बैठा हुआ देखता रहता। शबनम उसके लिए बिरयानी परोसती और फिर फ़हीम अपने साथ शराब लेकर आया करता। और जब राशिद को लालच आ जाता, मतलब राशिद की तरफ किया करता, आ जा यार राशिद बैठते हैं, और राशिद को फिर लालच आ जाया करता, वह भी बैठ जाया करता। इस तरह से यहाँ पर अब काम चल रहा था बिना मर्जी के। तो चल रहा था, ठीक है भैया कोई बात नहीं है। अब क्या होता है, 25 मार्च को यही सिस्टम चल रहा था। राशिद और साथ में फ़हीम था, शराब पी रहे थे, बिरयानी पार्टी चल रही थी और चिकन पार्टी भी चल रही थी और अपने कमरे में बंद थे। और जो बच्चे हैं वो अपने अलग से कमरे में थे और जो बड़ा बेटा था जिसकी शादी हुई थी वो अपनी पत्नी वाले कमरे में था और घर में कोई था ही नहीं। अब ये शराब पार्टी चल रही थी, नशे में थे और सारे लोगों को जब नशा चढ़ जाता है तो अब जो यह पति होता है राशिद अपनी पत्नी शबनम को और अपने दोस्त को फिर से समझाने लगता है कि तुम लोग ऐसा मत करो यार, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरी कितनी बदनामी होगी, और इस तरह से गुजारिश करने लगता है। पत्नी जो कि कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नशे में बोलती है पत्नी कि नहीं ऐसा कुछ होने का मतलब ही नहीं है और अब तो हम दोनों एक हैं और एक ही रहेंगे। और जो यह फ़हीम होता है यह इसके बारे में कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं फ़हीम को छोड़ दूं। अब ये बातें चल रही थी। फिर से कहता है राशिद कि बेटे के ससुराल वालों को पता लगेगा तो कितनी बदनामी होगी हमारी, सोचो तुम्हारी भी बदनामी होगी, मेरी भी होगी, तुम ऐसा मत करो। लेकिन दोस्तों वह कहती है नशे में टल थी कि हो जाने दो बदनामी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं अपने प्यार को कुर्बान नहीं कर सकती तुम्हारी बदनामी की वजह से। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो ये पति होता है राशिद कट्टा निकाल कर लाता है, अंदर कहीं रखा हुआ होगा, और ला करके देसी कट्टे से अपनी पत्नी के ऊपर और पत्नी के प्रेमी यानी कि अपने दोस्त फ़हीम के ऊपर 3 बार फायर करता है।
3 बार फायर में वहीं की वहीं ढेर हो जाते हैं। और उसके बाद उस देसी कट्टे को लेकर के बाहर निकलता है। पब्लिक तब तक इकट्ठा हो चुकी थी, देख चुकी थी कि भाई मामला गड़बड़ है, और यह वहाँ से फरार हो जाता है। ये सारी कहानी यहाँ पर होती है। और उसके बाद जो पुलिस को ये सारी चीज़ें पता लगती हैं, क्योंकि इसको पकड़ा जाता है और फिर इससे भी पूछा जाता है, तो पूरी खबर की टैली की जाती है। तो इस तरह का मामला यह निकल कर आया था दोस्तों। अब एक पत्नी जो कि जिसकी जाति ज़्यादा बढ़ रही थी, प्रेमी से बात करती, पति के सामने ही उसको कमरे में लेकर चली जाया करती, लेकिन पति फिर भी ये कह रहा था कि तू मान जा, ऐसा मत कर। लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली थी, ना दोस्त मानने वाला था। ऐसा दोस्त ही दोस्त किस बात का जो अपने दोस्त के घर को उजाड़ दे। ऐसे दोस्त को तो कहीं फेंक देना चाहिए। तो दोस्तों बहुत बुरे बुरे ज़माने चले हुए हैं। फ़िलहाल अपने घर में किसी भी यार दोस्त को ना बैठाएं, खासकर अपनी बहू बेटियों के पास और अंदर रसोई के पास तो बिल्कुल ना लेकर जाएं, क्योंकि हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने जो नियम बनाए थे ना, वो 1 नंबर के नियम थे कि भाई घर में एक बैठक होनी चाहिए। कोई बाहर से पुरुष या व्यक्ति आता है तो वह बैठक पर रुकेगा, वहीं पर घर के सदस्य उससे बैठक पर मिलेंगे जो घर के पुरुष हैं। महिला है कोई तो महिला घर के अंदर जा सकती है, बाकी महिलाओं के पास। लेकिन दोस्तों आजकल क्या मचा हुआ है, भाई हम सब बराबर के हैं और हमारी फ्रीडम है, आज़ादी है, तो कहीं से बाहर से कोई भी कैसा भी पुरुष आएगा तो सीधा उसको अंदर ले जाते हैं जहाँ पर औरतें काम करती हैं और वहीं पर बिठाते हैं। और फिर वह अंदर से ना कहे लेकिन मन ही मन उन घर वालों की औरतों को ताड़ता रहता है। उसके मन ही मन ख्याली पुलाव पकते रहते हैं दोस्त की या फिर उस घर की बहन बेटियों को देख करके कि भाई ये तो बहुत सुंदर है, दूसरी वाली ऐसी है, तीसरी वाली ऐसी। ये चीज़ें चलती हैं दोस्तों माइंड में। और 100 में से 1-2 ही ऐसा आदमी होगा जो किसी घर की औरत को देख करके मन में कोई ऐसे ख्याली पुलाव ना पकाए, सर नीचे झुका ले, वरना तो बहुत सारे लोग ऐसे भरे पड़े हैं। इसलिए घर के अंदर एंट्री किसी को ना दें, बैठक रखें, बाहर एक कमरा अलग से रखें, वहाँ पर पुरुष कोई आए मिलने के लिए तो वहीं पर रखें और अंदर तक एंट्री ना दें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और ये जो गड़बड़ हुई थी ना, ये अंदर की एंट्री की वजह से ही गड़बड़ हुई थी। अंदर एंट्री कर दी थी, भाभी अपने हाथों से गरम गरम बिरयानी खिलाया करती थी, शराब के सामने चखना परोसा करती थी और बस हो गया मामला ख़राब। तो भैया सावधान रहें, सतर्क रहें, बहुत बुरा ज़माना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और खूब हमारे साथ बने रहते हैं। हमारे साथ वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। नीतीश पासवान बोधगोगरेडी झारखंड से हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। प्रवीण चौधरी राजस्थान से पर बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। बुलाईदास झारखंड से हैं। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीवी नगर यूपी 16 से हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं। पप्पा राम कमेंट करते हैं। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं और देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। भाई साहब आजकल कुछ भी हो सकता है जी, बिल्कुल जी। और उसके बाद लक्ष्मण स्वामी कमेंट करते हैं, आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं लक्ष्मण जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से। राम गोसाई मरवे लगातार कमेंट करते हैं। बंटू का बन गया फंटू, बिल्कुल जी, सालों अब सड़ेगो जेल में है जी, बिल्कुल जी। और उसके बाद शंकर कुमार कमेंट करते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करना जी, बिल्कुल जी। सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, नमस्कार सुदेश भाई, वेरी डेंजरस लेडीज़ कैनॉट ट्रस्ट देम, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी जी, बिल्कुल जी। बहुत खतरनाक लोग हैं दोस्तों दुनिया के अंदर, किसी को विश्वास नहीं किया जा सकता। मोनू जैन कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से। राम कुमार और उसके बाद गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार बने रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ धीरज बनवाल लगातार कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमें लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।